खबरों का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कोटा बाग क्षेत्र में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाण महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने 114 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस भव्य आयोजन के लिए घोड़ा लाइब्रेरी की टीम को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी उत्तराखंड की अनूठी पहचान बन गया है, जिसने शिक्षा की ज्योति उन सुदूर स्थानों पर पहुंचाई जहां अब तक बच्चे शिक्षा के प्रकाश से वंचित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। तो ऐसे में कार्यक्रम उत्तराखंड के कालाढूंगी में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी आपको नजर आ रही है। 114 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ये बड़ी अपडेट और तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम के दिखा रहे हैं। घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाण महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां उसी मंच की तस्वीरें, जहां इस कालाढूंगी में ये मंच सजाया गया। मुख्यमंत्री मंच में पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए देखिए लोग वहां पर नजर आ रहे हैं आपको। ऐसे में भव्य आयोजन के लिए घोड़ा लाइब्रेरी की टीम को बधाई यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भी पहुंचे थे और ऐसे में ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां 114 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहाँ पे किया गया। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछयाण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं, वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे समेकित रूप से संकल्प को और मजबूत करता है, उसको करने को संकल्प को। और इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में ये सभी योजनाएं आने वाले समय में विकास के लिए सुविधा की दृष्टि से बहुत सहायक होंगी और इससे आम जन का जीवन अच्छा होगा उनको। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हमने पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा शुरू की। एक नवाचार था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हुए और इससे पहले 30 नवंबर के अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत विस्तार से हमारे राज्य में शीतकाल में होने वाली यात्राएं, यहाँ का अच्छा मौसम, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की अच्छी धूप, उसके बारे में और हाई एल्टीट्यूड में होने वाले मैराथन के बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की एआई वीडियो, जिस पर सियासत गर्मा चुकी है। ऐसे में वायरल एआई वीडियो में गणेश गोदियाल उर्मिला सनावर को अंकिता मामले में वीआईपी के मुद्दे को उठाने की सलाह देते नजर आए, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए देहरादून पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की शिकायत की है। अब गणेश गोदियाल का एआई वीडियो जारी। पीसीसी चीफ बोले, ये बीजेपी की चालबाजी। गोदियाल के आरोप पर बीजेपी का जवाबी हमला। ऐसे वीडियो जारी कर रहे कांग्रेस के ही नेता। अंकिता भंडारी हत्या मामले में उर्मिला सनावर के वीडियो पोस्ट से उत्तराखंड में सियासी बवाल मचा है। वीडियो पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हल्ला बोल रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देहरादून से दिल्ली तक जोर शोर से इस मामले को उठाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस बवाल के बीच पीसीसी अध्यक्ष का एक एआई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। वसूली अभियान मोर्चा नाम के पेज से जारी इस एआई वीडियो में गणेश गोदियाल उर्मिला सनावर को ये बताते दिखाए गए हैं कि उसके पारिवारिक मामले को उठाने से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए उर्मिला अंकिता मामले में वीआईपी का मुद्दा उठाए और आगे वो इसे संभाल लेंगे। अरे मैडम, आपकी पारिवारिक स्टोरी हिट नहीं कर रही,
लोग बस मजे ले रहे हैं। तो क्या करूं भाई साहब? अब अंकिता का नाम फिर से यूज करने का टाइम आ गया है। पर उसमें तो सजा मिल गई है अपराधियों को। अरे वीआईपी तो नहीं मिला ना। पर भाई साहब, वीआईपी है कौन? मतलब किसका नाम लूं? एक काम करो, अब तुम इस पूरे मामले को अंकिता पे शिफ्ट करो, बाकी वीआईपी का जुगाड़ मैं करता हूँ। ठीक है भाई साहब। इस वायरल एआई वीडियो पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए देहरादून में एसएसपी ऑफिस में इस मामले में कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराई है। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर उत्तराखंड की जनता को बरगलाने और उनकी छवि धूमिल करने के लिए फर्जी एआई वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। वहीं गोदियाल के आरोपों पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि इस वीडियो से बीजेपी का लेना देना नहीं और अंतर कलह से जूझती कांग्रेस के नेता ही ऐसे एआई वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। मेरे खिलाफ भी जो ये अभियान जारी है वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी जो असली मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से राज्य पर प्रभाव पड़ता है, राज्यवासियों पर प्रभाव पड़ता है, उन मुद्दों पर कहीं नहीं टिकती, तो इस प्रकार के फजूल की बातें झूठ फैलाकर करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति है कि जैसे दो पहलवान लड़ते हों और जो पहलवान हार जाए वो नीचे दबा हुआ हो और नीचे से वो दांत से काट दे जीतने वाले पहलवान को, तो उसी प्रकार की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए हमने अनैतिकता के खिलाफ यहाँ पर तहरीर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी जब कहीं फंसती नजर आती है, जब इस तरह के मामले उनके उजागर होते हैं और जनता का उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, तो इस सारे आरोप भाजपा की ओर मर देती है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लोगों के द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद भी है, उनके लोगों के द्वारा जिस तरह से, चाहे हरीश रावत जी का वीडियो का मामला करें बोलें या गणेश गोदियाल, उनके लोग स्वयं ही आपस में वीडियो वायरल करके एआई वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मरने की वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हरीश रावत को मुस्लिम परस्त दिखाते हुए बीजेपी ने एआई वीडियो जारी किया था, जिस पर काफी बवाल मचा था। हरीश रावत के इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद बीजेपी ने एआई वीडियो को अपने पेज से हटा लिया था। अब गणेश गोदियाल का एआई वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर बीजेपी को घेरने में जुटी कांग्रेस पर एआई वीडियो के जरिए जवाबी हमला किया गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी के इशारे पर किया गया खेल बता रही है, जिससे उत्तराखंड का सियासी पारा फिर चढ़ गया है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुभाष चौक पर पुतला दहन किया। कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में अब तक न्याय नहीं मिला है और सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और जनता के सब्र की परीक्षा ली जा रही है। देखिए, एक हमारे प्रदेश में बहुत निर्मम हत्या अंकिता भंडारी की हुई थी और उसको लेकर कांग्रेस पहले ही ये पूछ रही थी कि वो वीआईपी कौन है, क्योंकि उस बेटी ने मैसेज किया था कि वीआईपी की वजह से मुझे तंग किया जा रहा है, जिसलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो वहीं चमोली के थराली नगर पंचायत के देवराडा वार्ड के लोग पिछले 7 सालों में अपने गांव में मोटर मार्ग बनने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के लिए 2 बार सर्वे हो चुका है और रास्ते में खंबे भी लग चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि वो बार-बार लोक निर्माण विभाग के पास गए, लेकिन उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिला। विभाग के कर्मचारियों के बदलते रहने की वजह से भी काम में देरी हो रही है।
तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर उत्तराखंड बीजेपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र राय ने पोस्ट किया। अंकिता भंडारी मामले पर राजनीतिक पोस्ट ये सामने आया है, तो बड़ी अपडेट और ये पोस्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जनता के मन में नहीं रहे कोई भी आशंका, ऐसे में सीबीआई जांच जरूर की जानी चाहिए। पार्टी के जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष को इस मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अजेंद्र की ओर से ये पोस्ट भी किया गया, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। तो अंकिता हत्याकांड का जो मुद्दा एक बार फिर से उत्तराखंड में नजर आ रहा है। पार्टी के जिन नेताओं पर आरोप लगा है उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये अजेंद्र की तरफ से कहा गया है। ये पोस्ट हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर सारी चीजें लिखी हुई हैं प्रदेश अध्यक्ष को इस मुद्दे पर। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब ये पोस्ट और उसके बाद एक बार फिर से राजनीति बढ़ती हुई नजर आएगी उत्तराखंड में। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर अंकिता हत्याकांड मुद्दा जो है वो एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने ये मुद्दा उठाया कि वीआईपी जो है वो उसमें दुष्यंत कुमार गौतम उनको उनकी संलिप्तता थी। ऐसे में अब विपक्ष जो है वो भाजपा के नेताओं पर आरोप लगा रहा है। इस बीच बीकेटीसी के जो पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उनका ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन नेताओं का नाम इसमें आया है उनको सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए, और जब वो अपना विश्वास कायम कर लेंगे जनता के बीच में उसके बाद वो अपने पद पर दोबारा से काबिज जो है वो हो सकते हैं। ऐसे में क्योंकि कई तरीके के आरोप भाजपा नेताओं पर लग रहे हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि महेंद्र भट्ट जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कई बार अपने बयानबाजी कर चुका है, उसको लेकर भी कई बार ट्रोल होते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कई बार उनको भी बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्टी का पक्ष रखेंगे। ऐसे में चाहे वो अंकिता भंडारी प्रकरण में जाति को लेकर दिया गया बयान हो जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हानिकारक होता है। कई बार नेताओं के बयानों से जो है असहाय जो है भाजपा महसूस करती है। महेंद्र भट्ट के कई सारे बयान इस बीच अंकिता भंडारी को लेकर वायरल हुए हैं, और इस बीच खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये बयान सामने आना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर सवाल उठा रही है क्योंकि 2027 भी अब नजदीक है। भाजपा का ये कहना है कि ये भी कह सकते हैं कि अब कांग्रेस के हाथ में एक और बड़ा मुद्दा लग गया है, क्योंकि वो लगातार आरोप तो लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे में जब अजेंद्र अजय जी का ये इस तरीके से बयान आता है, पोस्ट वो करते हैं, तो एक बार फिर से विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा लगा। बिल्कुल, देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड हमेशा से कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। हर चुनाव में अंकिता भंडारी का नाम लिया जाता है, और एक बार जब भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद ये बात कह रहा है कि सीबीआई जांच की अगर मांग हो रही है तो वो हो जानी चाहिए, अगर कोई नेता इसमें संलिप्त पाया जा रहा है या जिसका नाम लिया जा रहा है उसे नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा अब कांग्रेस के हाथ लगा है, जिसमें वो ये कह सकती है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता अब ये बात खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं, खुद अपने अध्यक्ष पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद ये कह रहे हैं कि आप लोग खुद से नैतिकता के आधार पर पत्र दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं अब जब खुद के पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष के हाथ ये बड़ा मुद्दा लगा, और 2027 के लिए भी भाजपा का ये कहना है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए अंकिता भंडारी का ये मुद्दा जो है ज्यादा विपक्ष उठा रहा है। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां चमोली के थराली नगर पंचायत के देवराडा वार्ड के लोग पिछले 7 सालों से अपने गांव में मोटर मार्ग बनने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के लिए 2 बार सर्वे हो चुका है और रास्ते में खंबे भी लग चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क का काम शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि वो बार-बार लोक निर्माण विभाग के पास गए, लेकिन उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिला। विभाग के कर्मचारियों के बदलते रहने की वजह से भी काम में लगातार देरी हो रही है। खुद और जो अपने जो तमाम जो लोग हैं, गांववासी जो लोग हैं, वो लोग इस रोड के पीछे विगत 7 सालों से लगे हैं। यह रोड मात्र 2.5 किलोमीटर यह रोड है, और ग्वालदम कड़प्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग धारी तोक से देवराड़ा सिद्धपीठ मंदिर भैंसरोतोक तक यह रोड 2017 में स्वीकृत हुई थी। पीडब्ल्यूडी ने इस पर 3 बार की इसकी सर्वे भी कर ली है, और सर्वे करने के बाद पेड़ों की गिनती भी हो चुकी है। धन्यवाद आपका गणेत्रा जी, आप यहाँ पे हमारी समस्याओं के लिए मां नंदा देवी देवराड़ा सिद्धपीठ में विराजमान हुए। मेरा नाम जगदीश चंद्र पुरोहित है, मैं स्थानीय निवासी जय मां नंदा देवी धाम से बिलोंग करता हूँ। हमारी जो ये रोड की समस्या है, ये सन 2017 में यहाँ पे स्वीकृत हो गई थी। 3 सर्वे विभागीय अधिकारियों द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। धन्यवाद आपका गणेश। हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हमको जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारे गांव से रोड बहुत दूर है और उसमें
पहरेदारी खा जाती है ज़्यादा, और यहाँ पे हमको जरा नज़दीक में सुविधा हो जाए। वैसे हमारे गांव में रोड है लेकिन बहुत दूर है। विकासनगर तहसील के ग्राम पंचायत माजरी के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधूरे वादों के विरोध पर सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बल्लूपुर पांवटा साहिब 4 लेन सड़क को करीब 1 घंटे तक जाम रखा। जाम के कारण हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने के साथ ही यातायात पूरी तरीके से ठप रहा। ग्रामीणों ने गांव में 4 लेन तक पक्की सड़क और पुल निर्माण के दौरान तोड़े गए शमशान घाट के रास्ते को फिर से बहाल करने की मांग की। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। समस्या ये है, जब ये हाईवे काम चालू हुआ था तब इन्होंने हमारे गांव का जो रास्ता नीचे जाता है, नीचे शमशान घाट भी है और एक बस्ती भी है गांव की, तो उस रोड नीचे कम से कम 20 फीट का पक्का रोड था। इन्होंने उसको तोड़ के फिर पुल बनाया। उस टाइम इन्होंने ये बोला था कि हम ये पुल बनाने दो, फिर हम आपका रास्ता नीचे से बना देंगे और आपको ऊपर से भी रास्ता देंगे। ये है जी हाईवे से कि ग्राम पंचायत माजरी में 19 नंबर पुल पे हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा है, जिस रास्ते से हम सभी ग्रामवासी परेशान हैं। रास्ता इन्होंने खोला नहीं, सभी जगह का रास्ता खोल दिया। ग्राम पंचायत 19 नंबर पुल का रास्ता अभी तक नहीं खोला इन्होंने। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने चमोली के गौचर पहुंचकर 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले किसान दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। साथ ही आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश जारी किए। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में किसान दिवस का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रदेश के 95 विकास खंडों में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। कल किसान दिवस के रूप में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गौचर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम इस गौचर मैदान पर होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संबोधित करेंगे। पुरानी टिहरी मूल विस्थापित संघर्ष समिति और पुराना दरबार ट्रस्ट ने नई टिहरी नगर पालिका हॉल में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान ट्रस्ट ने पुराने राजशाही दौर के ध्वज, प्रतीक और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की। गोष्ठी में विस्थापितों की समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा हुई। साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए सरकार से मदद की अपील की गई। इसमें अब आज हमारे बीच में उपस्थित है वो टिहरी के जो है ऐतिहासिक एक वर्तमान पे जो आज हमारी चर्चा आज रखी गई है। और जैसे मैं मानता हूँ कि जो विस्थापन एक बहुत बड़ा एक विषय रहा है टिहरी के वासियों के लिए, उस पर जो है प्रमुखता से एक चर्चा भी रखी गई। और हमारे जो जितनी भी हमारी संस्कृति है उसको संरक्षण के लिए एक हिमालयन कल्चरल सेंटर के रूप में यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके, जिसमें म्यूज़ियम और लाइब्रेरी और कंजर्वेशन सेंटर, जिसमें जो है हमारी पुस्तकों का संरक्षण हो सके। पदों के चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि पहले मेंबरशिप पूरी की जाएगी और 10 जनवरी को अगली बैठक में चुनाव पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में नशीली और एक्सपायरी डेट वाली दवाओं की बिक्री पर भी चर्चा हुई। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक नकली या प्रतिबंधित दवा बेचेगा तो उसे एसोसिएशन से बाहर किया जाएगा। आज लक्सर केमिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन हुआ था। इसमें सर्वप्रथम यही निर्णय लिया गया कि जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, बसेड़ी है और 1-2 गांव और हैं, इन सब की मेंबरशिप पूरी करी जाएगी। उसके बाद 10 या 11 तारीख को इलेक्शन की प्रक्रिया की जाएगी। 11 વર્ષના ટૂંકા ગાળાની અંદર ભરવો એ ત્યારે જ થઈ શકે જ્યારે એ વ્યક્તિએ બાકીનું આખું જીવન આ માર્ગ પ્રશસ્ત કરવામાં, આ માર્ગ ઘડવામાં ચિંતન કર્યું હોય, એને સફળ કરવા માટે અનેક પ્રયોગો કર્યા હોય અને દેશભરની અંદર
એ વિચાર સાથે સહમત એવા હજારો લાખો લોકોની ટીમ બનાવી અને વ્યક્તિત્વનું નામ એટલે આપણા આજના પ્રધાનમંત્રી એક પ્રકારથી સંસ્કાર ધામના પ્રણેતા અને ગુજરાતીઓ કહી શકે આપણા પોતાના જ એવા નરેન્દ્ર મોદીના જીવન પર આ નમોત્સવની રચનાનો વિચાર જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ પોતાના જીવનના 75મા વર્ષના પડાવ પર પહોંચ્યા ત્યારે દેશ અને દુનિયાના અનેક લોકોએ અનેક પ્રકારના સુઝાવો આપ્યા હતા કે અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ, અદ્ભુત જીવન અને જીવનની અદ્ભુત યાત્રા લોકો સુધી કઈ રીતે પહોંચે. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે નરેન્દ્રભાઈ જે કાર્ય સંસ્કૃતિમાં આવે છે એમનો પહેલો પ્રતિભાવ હતો કે એની જરૂર શું. પછી અનેક લોકોએ એમને વાત કરી કે કેટલાક જીવન કામ કરતા 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 એવા થાય જેની પર વ્યક્તિ, સંસ્થા અને વિચારની માલિકી નથી હોતી. એ જીવન પ્રેરણા સ્ત્રોત બનવા માટે સર્જાયેલા હોય છે અને